हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 95 में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि कोई एक आदमी काले कपड़े पहने और टोपी पहने वो 65 मिलियन की बोली लगाता है तो अपनी डायरेक्टर 70 मिलियन की बोली लगाती है। तो अपने पेटियाज भी चौंक के कहती हैं कि आखिर नायली के पास कितना पैसा है। अब आगे हमें उसी काले कपड़े पहने हुए उस आदमी को दिखाया जाता है जो 70 मिलियन की बोली लगाता है। तो नायली सोचता है कि क्या हो रहा है, वहाँ 70 मिलियन के बाद भी कोई बोली लगा रहा है और सोचता है कि क्या होंगी ऑक्शन हाउस ने किसी को कीमत बढ़ाने के लिए बैठा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर नायली बालकनी में खड़ी होकर सोचता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो यह बात बाहर आ गई तो होंगी ऑक्शन हाउस की इज्जत खराब हो जाएगी। और सोचता है कि अगर इसके अलावा इतने पैसों के साथ अगर एल्केमिस्ट एसोसिएशन ने बोली लगाना बंद कर दिया तो वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। और फिर नायली उस टोपी वाले आदमी को देख के सोचता है कि और जो शख्स हॉल में बैठा है वह 7 बड़ी फैमिलीज में से भी नहीं है। और नायली फिर बहुत गहराई से सोचता है कि कौन है जो 75 मिलियन दे सकता है और एक ऐसी चीज खरीद रहा है जिसके इस्तेमाल के बारे में कोई जानता भी नहीं है। फिर नायली पेटियाज की तरफ देख के कहता है कि पेटियाज, मुझे आपको फिर से परेशान करना होगा। आप जाके मेरा एक मैसेज डायरेक्टर यांग को दे दें कि कीमत चाहे जो भी हो, हमें वो ब्लैक जेड पोर्ट हर हाल में चाहिए। और कहता है कि ऑक्शन के बाद उस रहस्यमयी आदमी का पीछा करने के लिए किसी को भेजें और कहना कि आप उसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकती हैं, उसका पीछा करके पता लगाना होगा कि वो कौन है। और नायली कहता है कि सबसे अच्छा होगा कि एक गोल्ड रैंक नहीं एक ब्लैक गोल्ड रैंक को उसके पीछे भेजना। तो पेटियाज कहते हैं कि हाँ, मुझे भी लगता है कि यह आदमी थोड़ा सस्पिशियस है। और पेटियाज वहाँ से चले जाते हैं और नायली खड़े होकर सोचता है कि क्या मेरे अलावा भी कोई है जो नाइटमेयर डीमन पोर्ट का इस्तेमाल करना जानता है। फिर हमें ऑक्शन हाउस के बाहर से आवाज़ आती है, कोई कहता है कि 80 मिलियन और कोई कहता है कि 85 मिलियन और कोई कहता है 90 मिलियन। फिर पेटियाज आके डायरेक्टर यांग के कान में वो सब बताते हैं जो नायली ने कहा था और कहते हैं कि ऐसा था, वैसा था, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, समझ गई हो। फिर डायरेक्टर भी ये सुन के सीरियस होकर देखती हैं और फिर डायरेक्टर यांग कहती हैं 100 मिलियन डीमन स्पिरिट कॉइन। तो ये सुन के वो टकला पेटियाज भी शौक हो जाता है और कहता है कि 100 मिलियन, आखिर यह कौन सी ऐसी चीज़ है। फिर एक बुढ़ा कहता है कि क्या डॉक्टर यांग को पता है कि यह जेड पोर्ट क्या काम करता है। फिर उस टोपी वाले आदमी को दिखाया जाता है और वो ऑक्शन वाली लड़की बोलती है 100 वंस, 100 ट्वाइस, 100 थ्रीस। जैसे ही बोलती है तभी वो टोपी वाला आदमी कहता है कि 110 मिलियन। तो डॉक्टर यांग सीरियस होकर कहती हैं कि 120 मिलियन। तो ये सुन के वो टोपी वाला आदमी भी कुछ नहीं कह पाता है और गुस्से में बस शांत हो जाता है। और भीड़ में बाकी लोग शौक होकर इतनी महंगी बोली को सुन रहे होते हैं और बातें करते हैं। फिर ऑक्शन हाउस की घंटी बज जाती है, टन 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 टन, और हमें बताया जाता है कि जेड पोर्ट डॉक्टर यांग को मिला और उनके द्वारा 120 मिलियन पर बोली लगाने के साथ यह खत्म हुआ। ठीक उसके बाद ऑक्शन भी खत्म हुआ और सब लोग जाने लगते हैं। और फिर राइटर बताता है कि उसके बाद ऑक्शन हाउस के एक गुप्त कमरे में डायरेक्टर और नायली एक कमरे में बैठे होते हैं और डायरेक्टर उस ब्लैक डीमन पोर्ट को टच करती हैं और उसके पास आके उसको देख के कहती हैं कि लिटिल ब्रदर नायली, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके यह लिया है, तुम इस चीज़ के इस्तेमाल के बारे में जानते हो। तो नायली कुर्सी पर बैठे हुए कहता है कि मुझे भी नहीं पता इसकी यूजेस। तो डायरेक्टर अजीब सा फेस बना के कहती हैं। और फिर नायली कहता है कि मैंने इसे बस इसलिए लिया कि मुझे नहीं पता कि इसका क्या इस्तेमाल है, यही वजह है कि मैंने इसे खरीदा है। तो डॉक्टर यांग कंफ्यूज होकर नायली को देखती हैं। फिर नायली उस पॉट को देख के कहता है कि इससे आ रहे ऑरा को देखो, यह यकीनन कोई साधारण चीज़ नहीं है। और मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे मास्टर को इसके इस्तेमाल का पता हो सकता है। तो डॉक्टर यांग चौंकते हुए कहती हैं कि ओह, तो तुमने इसे अपने मास्टर के लिए खरीदा है, तो इसे जल्दी से संभाल कर रख लो। और फिर नायली अपनी स्पेस रिंग को देते हुए डॉक्टर यांग से कहता है कि ये रहे आपके 120 मिलियन और कहता है कि डॉक्टर यांग, मदद के लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर यांग नायली जो स्पेस रिंग दे रहा था उसको मना करते हुए कहती हैं कि नो नो नो। तो नायली कंफ्यूज होकर ये देखता है। फिर डॉक्टर यांग मुस्कुराते हुए कहती हैं कि यह चीज़ एल्केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से तुम्हारे मास्टर को एक तोहफा मानो। और डॉक्टर यांग खुश होकर सोचती है कि नायली के मास्टर के लिए एक गिफ्ट देने का मौका मैं ये कैसे जाने दे सकती हूँ। और डॉक्टर यांग सोचती हैं कि अगर नायली के मास्टर खुश होंगे तो वह शायद ये 2 और एलेक्सा के फॉर्मूला दे देंगे। तो नायली भी खुश होकर कहता है कि तो डॉक्टर यांग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नायली उस पोर्ट को लेके देखते हुए कहता है कि डॉक्टर यांग, आप बहुत हम्बल हैं। तो डॉक्टर यांग कहती हैं कि हमें तो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। फिर डॉक्टर यांग सीरियस होकर कहती हैं कि ओह ठीक है, तुमने मुझे उस आदमी का पीछा करने के लिए किसी को भेजने को कहा था। और कहती हैं कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ अजीब लगा। तो नायली सोचते हुए कहता है कि ओह,
वो बस मेरा एक अंदाज़ा था। और उस आदमी के बारे में सोच के कहता है कि मुझे शक है कि वह डार्क गिल्ड से है। तो ये सुन के डार्क टायन भी चौंक जाती हैं और अपने मन में सोचती हैं कि वो सही है, कोई ऐसा जो 100 मिलियन डीमन स्पिरिट कॉइंस आसानी से खर्च कर सकता है, वह यकीनन सिर्फ एक ऐसा ही सड़क पर फिरने वाला कोई आम आदमी नहीं है। और सोचती हैं कि हमने कभी इस संभावना पर विचार नहीं किया था। और हाँ, आप लोग हमेशा कहते हैं कि मैं लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं लाता हूँ, बस इतना ही एपिसोड क्यों लाता हूँ। तो यार अब चैप्टर ही जितने रहते हैं उतना ही तो लाऊंगा। और रही बात लॉन्ग वीडियो की, तो यार मैं अभी नया हूँ यूट्यूब में, मैं खुद अभी सीख रहा हूँ यार। अभी मुझे एक एपिसोड बनाने में ही बहुत टाइम लगता है और यार बहुत मेहनत लगती है। और फिर यार मुझे बाकी काम भी रहते हैं तो इतना टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए मैं लॉन्ग वीडियोस और दूसरी कोई मानवा नहीं ला पाता हूँ। तो उसके लिए यार सॉरी, लेकिन यार मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा धीरे धीरे ही कोई इम्प्रूव होता है यार। कोई अचानक तो कर नहीं लेता है, तो मैं भी थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव लाऊंगा। और यार रही बात बाकी लोगों की, तो यार वो लोग अब एक्सपीरियंस यूट्यूबर हैं, उनके पास हर तरह के इक्विपमेंट है, सपोर्ट है, और अभी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे मुझे भी आप लोगों की तरह मानवा देखना पसंद है, तो मुझे टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स मानवा देखनी थी, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिली। तो मैंने सोचा मैं खुद ही इसको रीड करूँ। फिर मैंने सोचा मेरी तरह और भी लोग हैं जिनको ये मानवा देखनी होगी, तो फिर मैंने इसको एक्सप्लेन किया। सोचा मैं तो देखता ही हूँ, आप लोग भी देखो इसको। और फिर यार मुझे कुछ प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है इससे, तो मैं यार सब कुछ छोड़ के एक ही काम नहीं कर सकता हूँ ना। तो उसके लिए आप सभी को सॉरी। हाँ, अगर आप सभी लोगों का सपोर्ट रहा और मुझे लगा कि ये चैनल ग्रो हो रहा है, तो फिर मैं सिर्फ इस पे ही फोकस करूँगा। तो गाइस प्लीज़ वेट और मेरी इस यूट्यूब जर्नी को सपोर्ट करें और मेरी इस जर्नी में जुड़े रहें। मैं आगे इम्प्रूव भी करूँगा और ऐसी नई नई जो किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं की होंगी, ऐसी मज़ेदार मानवा भी लाऊंगा। तो प्लीज़ वेट एंड कीप सपोर्टिंग मी, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो अब हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि नायली कहता है कि मुझे लगता है कि वो आदमी डार्क गिल्ड से है। तो ये सुन के डार्क टाइम चौंक जाती हैं और कहती हैं कि हाँ, कोई भी ऐसा सड़क पर फिरने वाला आदमी इतनी महंगी बोली नहीं लगा सकता है। अब आगे डार्क टयान गुस्से में कहती हैं कि मुझे पहले ही पता होना चाहिए था, मुझे उसे वहीं ख़त्म कर देना चाहिए था। तो नायली बीच में टोकते हुए कहता है कि नहीं 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 डार्क टयान, अच्छा होगा कि आप उसके शक के बारे में बाहर किसी के शक को ना बढ़ाएं। और डेकन यूनहुआ के बारे में सोचता है और कहता है कि अगर वह सच में डार्क गिल्ड से जुड़ा है तो हम देख सकते हैं कि डार्क गिल्ड कितना शक्तिशाली है। तो ये सुन के डार्क टयान चौंकते हुए नर्वस होकर कहती हैं कि बेशक बेशक, आखिरकार मैंने पहले ही एक ब्लैक गोल्ड रैंक डीमन स्पेशलिस्ट को भेज दिया है उसके पीछे, उसे जिंदा पकड़ना आसान होगा। तो नायली कहता है कि ओह हाँ, धन्यवाद डॉक्टर मेरी मदद करने के लिए। और राइटर बताता है कि नायली और हेवनली मार्क फैमिली की पावर अभी कमज़ोर है, वे स्वाभाविक रूप से इस तरह की खजाने की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नायली ने डॉक्टर यांग को नाइटमेयर डीमन पॉट पे बोली लगा के खरीदने के लिए कहा। फिर नायली जाते हुए कहता है कि अब मैं चलता हूँ, और कहता है कि पैट्रियक और दूसरे लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो डॉक्टर भी कहती हैं कि गुड बाय लिटिल ब्रदर। फिर हमें अपनी घोड़ा गाड़ी दिखाई जाती है और वो लोग ऑक्शन हाउस से बाहर आके अपनी घोड़ा गाड़ी पे बैठ गए होते हैं और बाकी लोग भी देख रहे होते हैं कि इतना बड़ा घोड़ा, इतना बड़ा घोड़ा। फिर पैट्रियक भी खुश होकर हंसते हुए कहते हैं कि है, आज का अनुभव सचमुच बहुत फायदेमंद रहा। तो नायली कहता है कि लेकिन उस जेड पोर्ट के बारे में हमें निश्चित रूप से किसी और को इसके बारे में पता नहीं चलने देना चाहिए। तो पैट्रियक सीरियस होकर कहती हैं कि बेशक, हमारी परिवार की पावर एल्केमिस्ट एसोसिएशन के बराबर नहीं है। अगर दूसरे लोगों को पता चला कि हमारे पास यह खजाना है तो हम इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं कि हमने पहले ही अपना सामान पैक कर लिया है, अब हमें सीधे घर चलना चाहिए। तो नायली कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी घर नहीं जाना है। फिर नायली बैठे हुए कहता है कि मुझे अभी स्वान स्पिरिट मर्चेंट हॉल जाना है। तो एल्डर इन कहती हैं कि स्वान स्पिरिट मर्चेंट हॉल वह नॉर्थ का सबसे बड़ा मर्चेंट हॉल है, क्या तुम्हें वहाँ और कुछ भी खरीदना है? तो फिर नायली कहता है कि हाँ, मुझे डीमन स्पिरिट खरीदने हैं। तो पैट्रियक और एल्डर चौंक जाते हैं और एल्डर चौंकते हुए कहते हैं कि डीमन स्पिरिट्स। और एल्डर चौंकते हुए बैठ के नायली से पूछते हैं कि क्या तुम अब सिल्वर रैंक पे हो गए हो? तो नायली भी सर हिला के कहता है कि हाँ। तो एल्डर ये सुन के फिर से चौंक जाते हैं और हैरान होकर कहते हैं कि सच में? तो नायली सर हिला के कहता है कि सच में, मुझे ये सब छुपाने के लिए माफ़ करना। फिर एल्डर इन खुशी और हैरानी में नायली को देखते हैं और बस कह रहे होते हैं। फिर पैट्रियक कहती हैं कि नायली, आखिर तुम्हें किस तरह का डीमन स्पिरिट चाहिए, हम तुम्हें कुछ सुझाव दे सकते हैं। तो नायली मुस्कुराते हुए कहता है कि शुक्रिया पैट्रियक, और कहता है कि लेकिन मुझे पहले से पता है कि मुझे क्या चाहिए। और पैट्रियक और एल्डर नायली को देखते हैं और एल्डर अभी भी चौंकते हुए कहती हैं कि नायली तो जीनियस है।
फिर सीन बदलता है, वे स्वान एक्सप्रेस मर्चेंट हॉल के वीआईपी रूम में पहुंचते हैं। वहां सब बैठे होते हैं। फिर एक बुढ़ा मर्चेंट हॉल का मालिक वो खुश होकर कहता है कि हेवनली मार्क फैमिली के 3 इंपॉर्टेंट कस्टमर, कृपया कुछ चाय लें। तो पेडियाज कहते हैं कि शुक्रिया साओ, और कहते हैं कि हम आज यहाँ इसलिए आए हैं ताकि मैं अपने परपोते के लिए एक डीमन स्पिरिट खरीद सकूं। और नाइली वहाँ बैठा होता है और वो चाय दे रहे होते हैं। तो वो मर्चेंट बुढ़ा चाय डालते हुए नाइली की तरफ चौंक कर देख के कहता है कि ओ। तो फिर वो बुढ़ा खुश होके कहता है कि डीमन स्पिरिट, मुझे लगता है कि हीरोज हमेशा यूथ से पैदा होते हैं। फिर चाय की केतली को रख देता है और डीमन स्पिरिट की एक किताब लेके कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ पेडियाज नाई हाई किस तरह का डीमन स्पिरिट ढूंढ रहे हैं। और फिर खुश होकर मिस्टर साव उस बुक को दिखा के कहती हैं कि कृपया देखिए, हमारे पास यहाँ सभी तरह के डीमन स्पिरिट्स हैं। तो फिर नाइली वो किताब लेते हुए कहता है कि शुक्रिया, और कहता है कि मिस्टर साव, हम चाहते हैं कि यह लेन देन गोपनीय रहे। तो मिस्टर साव पेटियाज की तरफ देखते हैं, तो पेटियाज भी हाँ में सर हिलाते हैं। तो फिर मिस्टर साव कहती हैं कि ही निश्चित रूप से यहाँ से कुछ भी लीक नहीं होगा। तो नाइली कहता है कि ठीक है, और नाइली किताब में डीमन स्पिरिट की लिस्ट देखता है और उस किताब में कुछ डीमन स्पिरिट के चित्र बने होते हैं। फिर नाइली एक डीमन स्पिरिट के चित्र पे उंगली रख के कहता है कि मिस्टर साव, आपके पास नाइट वेयर डीमन स्पिरिट कितने हैं। तो मिस्टर साव कहते हैं कि ओ नाइट वेयर डीमन स्पिरिट, वो बहुत दुर्लभ है, मेरे पास लगभग 50 है। और नाइली की तरफ उंगली करके कहती हैं कि लेकिन यंग मास्टर, नाइट वेयर प्रकार के डीमन स्पिरिट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं यंग मास्टर को कुछ और चुनने की सलाह देता हूँ। फिर नाइली उसकी बात को बीच में रोकते हुए कहता है कि आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। और नाइली उस किताब को बंद करते हुए कहता है कि मुझे बेसब चाहिए। तो ये सुन के तो मिस्टर साव के होश उड़ जाते हैं और पेटियाज भी चौंकते हुए नाइली को देखते हैं और कहते हैं कि नाइली, और एयरलाइन भी चौंकते हुए कहते हैं कि नाइली, क्या तुम्हें बेसब चाहिए। तो नाइली कहता है कि हाँ बेसब। और नाइली कहता है कि मुझे सभी टॉक्सिक डीमन स्पिरिट, बिलजार डीमन स्पिरिट और फाइटिंग डीमन स्पिरिट भी चाहिए। तो मिस्टर साव चौंक कर और अपनी आंखें बाहर निकाल के कहती हैं कि पेट्रिया नाई हाई। तो पेटियाज भी चौंके होते हैं और कहते हैं कि बस जैसा वह कहता है वैसा करो तुम। और बस अब इसके आगे क्या होता है, क्या नाइली बाकी सब डीमन स्पिरिट को खरीद पाता है या नहीं, और कोई टाइप की डीमन स्पिरिट भी खरीदता है या नहीं, ये सब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।